ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। आने वाले एपिसोड में फजर ना सिर्फ शेर को बचा पाएगी बल्कि सबके सामने सच्चाई भी खोल कर रख देगी। लेकिन फजर अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। अब फजर की सच्चाई बदर ज़मान तक पहुंच जाएगी कि शेर को अजालम से निकालने का फजर का हाथ था। जब जैसे ही ये सच्चाई बदर को पहुंचेगी तो बदर भी फजर को सबक पहुंचाने के लिए पहुंच जाएगा। बदर ज़मान फजर को सबक सिखाने के टाइम एक ऐसी बात मुंह से निकाल देगा जिसके बाद फजर इस बदर जमान के मुंह पर एक जोरदार से थप्पड़ मार डालेगा और फजर बदर को उसकी हकीकत बताने वाली है। जहां पर अब बदर जमान इतनी बेइज्जती खाने के बाद फजर को जिंदा छोड़ेगा, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। अब जैसा कि फजर ने अपनी चची समरा को सारी हकीकत बता दी है कि आपका भाई बदर शेर को बीमार कर रहा है, इसलिए बेहतर है कि आप वापस पाकिस्तान आ जाए। जहां पर ये शेर के बारे में ये बातें सुजात वहां पर सुन लेगा। जहां पर अब सुजात को भी ये खबर पहुंच चुकी है कि फजर शेर की इलाज कर रही है, लेकिन सुजात को ये बात ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी। यहाँ पर अब शेर की पुप्पो समरा भी वजाहत से बात करेगी कि मेरा वापस पाकिस्तान जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो वजाहत को सारी हकीकत बता देगी कि फजर ने मुझे कॉल किया है और शेर को बचाने के लिए मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा। फजर को मेरी हेल्प की ज़रूरत है। मेरा एक ही भतीजा है और वो भी लाडला है। मैं उसको बचाने के लिए हर एक कोशिश करूंगी। अब ना सिर्फ वजाहत बल्कि उसका बेटा भी जाने के लिए तैयार हो जाएगा। जहां पर अब उसका बेटा भी कह देगा कि अम्मी मैं भी यही चाहता हूं कि आप शेर भाई को बचा लो। ये सुनकर समरा काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और अपने बेटे को गले से लगा लेगी। जहां पर अब समरा सीधा अपने शौहर और बेटे को लेकर पाकिस्तान आ जाएगी। वहां पर समरा को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे, ना सिर्फ सरताज के, क्योंकि वो इस शक्ल को देखना ही नहीं चाहती। जिसके बाद अब समरा सीधा फजर के पास चली जाएगी और उससे कह देगी कि फजर मैं आ गई हूँ तेरे पास। अब मैं तुम्हें पूरा साथ दूंगी शेर को बचाने के लिए। अब तुम्हें किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बता देना फजर। जहां पर अब फजर समरा से कह देगी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि बदर अंकल ऐसी हरकत भी कर सकता है। माना कि बदर अंकल की तरबियत ख़राब है लेकिन उसकी बेटी भी इंतहाई बदतमीज़ है। अब ये मतलब तो नहीं है कि ये शेर की हालत ऐसी कर दें और वो भी सिर्फ और सिर्फ जायदाद और पैसों की चक्कर में। जहां पर समरा फजर से कहेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते कि रईस शाह जमान कितने अच्छे थे, और जहां पर बदर जमान वो तो शुरू से ही बदतमीज थे। उसे जायदाद की इतनी लालच है कि उसने सब रिश्तों को तोड़ दिया। जहां पर समरा कहेगी कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि एक माँ से पैदा होने वाले बच्चे एक अलग अलग कैसे हो सकते हैं और ये बड़े होकर कितनी ज्यादा बदल जाते हैं। शाह जमान ने सारी जिंदगी लगा दी अपने घर को बचाने में, लेकिन जहां पर अब बदर जमान सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ है। फजर पप्पो से कह देगी कि जैसे ही शेर को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए तो आप वहां पर पहुंच जाना और बेहतर वही होगा कि तुम तहमीना खाला को भी वहां पर ले आना। यही एक रास्ता है शेर को बचाने का। जहां पर मुझे ये लगता है कि तहमीना आंटी को नहीं बताना चाहिए। अगर तहमीना आंटी को पता चला तो वो फिर से शेर को अपने घर ले जाएगी और वहां पर बदर जमान शेर की वही हालत फिर से कर देगा। ऐसा ना हो कि बदर एक बार फिर से एक नया डॉक्टर ढूंढ ले और शेर के साथ फिर से वही काम शुरू कर दे। इसलिए हमें शेर को एक महफूज जगह पर शिफ्ट करना होगा और बहुत ही समझदारी से हमें ये काम करना होगा। जहां पर अब फजर समरा के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्लान कर चुकी है, लेकिन इन दोनों को ये बात नहीं मालूम कि ये बात बदर जमान को पता चल गई तो वो फजर और समरा के साथ क्या करेगा। जहां पर अब फजर और समरा अपने अपने काम पर लग जाएंगे और जहां पर शुजात, बदर और तहमीना मिलकर केस लड़ने के लिए चले जाएंगे। अब वहां पर शुजात कह देगा कि रईस शाह जमान तो नहीं बचे, अब कौन है इन सब कुछ संभालने का वारिस? उनका अपना बेटा तो पागल हो चुका है, अब कोई भी इन चीजों का हिफाजत नहीं कर सकता। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि वो सारी जायदाद हमारे हवाले की जाए। जहां पर अब तहमीना कह देगी कि रईस शाह जमान भले ही इस दुनिया से चला गया है लेकिन अब उसकी बीवी तहमीना यहाँ पर जिंदा है और उसका अपना बेटा शेर भी अभी जिंदा है, और मैं ये हर किस नहीं चाहूंगी कि ये जायदाद हमारे हाथों से निकल कर हमारे दुश्मन को मिल जाए। इसलिए शुजात मैं यही कहूंगी कि ये जायदाद आप हमारे नाम कर दें, क्योंकि हमेशा से ये जायदाद हमारी तरफ ट्रांसफर होती आ रही हैं और फिर वहां पर फैसला हो जाएगा और ये जमीन तहमीना के पर ट्रांसफर किया जाएगा। ये सुनकर शुजात का खून कोल हो जाएगा और शुजात बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। तो उसी टाइम शुजात बाहर आ जाएगा तो बदर जमान ये देख लेगा कि कोल्हारा बहुत ज़्यादा गर्म है तो मुझे एक पत्थर फेंक देना चाहिए। जिसके बाद अब बदर जमान शुजात के करीब आ जाएगा और कह देगा कि ओहो
तुम हमेशा से हारते आ रहे हो। मुझे तो लगा कि इस बार तुम तहमीना बीबी से जीत जाओगे, लेकिन तुम्हें तो औरतों से भी जीतना नामुमकिन है। अब तुम में औरतों की वजह से हारने की आदत डाली है। जब जैसे ही शुजात घर जाएगा तो पूरे घर वालों को पता चल जाएगा कि ये जमीन तहमीना पर ट्रांसफर हो चुकी है और शुजात एक बार फिर से हार गया है। जहाँ पर अब शुजात से कहेगी कि इस मसले का एक ही हल है। उस औरत ने हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई है और तहमीना पर हुरूर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे एक शैतानी दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया आ चुका है। जब मुझे पता चल गया कि फजर शीर की डॉक्टर है तो अब मेरे पास एक बहुत बड़ा अच्छा प्लान है। अगर आप उस प्लान पर काम करें तो जहाँ पर शुजात कहेगा कि ऐसा क्या काम है आप बता तो सही। जहाँ पर शुजात कहेगी कि उस तहमीना का हुरूर आप ख़त्म कर दो और उस बेटी की ज़िंदगी हमारे घर की बेटी की हाथ में है। आप फजर से कह देना कि उस तहमीना का हुरूर आग में मिला दे और उसका बेटा ख़त्म कर दे और शेर ज़मान का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और शेर ज़मान की मौत के बाद सब कुछ आराम में हो जाएगा और फिर उनकी ज़मीन भी उनके पास नहीं रह पाएगी। ये बहुत अच्छा प्लान है शुजात हमारे पास। हमें इस प्लान से और इस मौके से फ़ायदा उठा लेना चाहिए। वैसे ही फजर ने कहा था कि वो आपकी हर एक हुक्म मानेगी, तो आप फजर से कह दे कि शेर ज़मान को ख़त्म कर दें। जहाँ पर अब शुजात भी शुजात की बात पर समझ जाएगा और उसके दिमाग में भी ये शैतानी प्लान आ जाएगा और शुजात सीधा फजर के कमरे में चला जाएगा। अब बात ये है कि फजर अब अपने बाप के हुक्म मान लेगी और शेर ज़मान को ख़त्म कर देगी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बता दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।